अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज आपके साथ मैंने दो ख़बरें शेयर करनी हैं। पहले नंबर पे तो कल परवेज़ लाई की इमरान ख़ान के साथ जो दो मुलाकातें हुई हैं उनका अहवाल है। और दूसरे नंबर पे इसराइल के अखबार ने कल एक बहुत बड़ी स्टोरी दी है इमरान ख़ान के मतलब। उस स्टोरी के बाद पीटीआई में और इस्टेब्लिशमेंट ने और सऊदी अरब में बड़ी खलबली मची हुई है। उस स्टोरी का थोड़ा सा मैंने जिक्र करना है आपके साथ। पहले नंबर पे तो कल परवेज़ लाई की इमरान ख़ान के साथ पहली मुलाकात होती है 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ये 2.5 घंटे तक मुलाकात जारी रहती है। इस मुलाकात में पहली जो मुलाकात हुई है उसमें परवेज़ लाई और इमरान ख़ान के दरमियान बाकायदा तलख़ कलामी होती है, क्योंकि इमरान ख़ान आपको पता है उसकी सूबी अड़ जाती है। वो स्टिल अड़ी हुई थी कि आप जो मैं 3 नाम दे रहा हूँ उन पे मुकदमा दर्ज करें। लेकिन परवेज़ लाई ने बाकायदा कल इमरान ख़ान पर शॉट किया है कि आपके मतलब लोग कहते हैं कि आप पागल आदमी हैं, और आज मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में ही एक पागल इंसान हैं। मैं कुछ सिर्फ कोड वर्ड में कुछ बातें बता रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं बता सकता मुलाकात की। इमरान ख़ान ने कहा है कि जी आप शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। और मैं कुछ आपको असल इशू क्या है, मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सकता। पहले नंबर पे तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी परवेज़ लाई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब पुलिस ने नामज़द जो मुलज़म है, असल मुलज़म है, उसको मौका पर ही गिरफ़्तार कर लिया, फिर बाकी लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। हाँ, नामालूम में आप नाम डाल सकते हैं, किसी का भी बाद में ज़िमनियों में डाल दें। असल वजह ये है, परवेज़ लाई ने कल इमरान ख़ान को कहा कि भाई आप क्या पागल हो, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से पहले आर्मी चीफ़ से बाकायदा इजाज़त लेना पड़ती है। आर्मी चीफ़ को पहले आगाह करना पड़ता है कि जी आपका ये फ़लाँ अफसर इस तरह के सिविलियन मामलात में मुदाखलत कर रहा है, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाया गया है। आर्मी चीफ़ को पहले शवाहद दिए जाते हैं, फिर अगर आर्मी चीफ़ इजाज़त दे तो फिर उस फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, कोई भी पुलिस, सिविलियन कोई भी अदारा मुकदमा दर्ज कर सकता है, केस चला सकता है। हाँ, अगर आर्मी चीफ़ कहे कि जी फ़ौज के अंदर एक अपना एहतसाब का सिस्टम है, आप हमें वो शवाहद दें, अगर हम मेरा बंदा, मेरे मतहत अफसर इस काम में मुलव्वस है तो हम इसका कोर्ट मार्शल करेंगे। ये सारी बातें इमरान ख़ान को कल बताई गई। फिर जब दूसरी मुलाकात हुई तो उसमें भी बाकायदा लड़ाई हुई। परवेज़ लाई ने इमरान ख़ान को कल कह दिया था, मैंने वो ट्वीट भी की थी, नाम नहीं लिखा था मैंने परवेज़ लाई का। तो परवेज़ लाई ने कल कहा कि मैंने गलती की थी कि चौधरी शुजात की बात नहीं मानी। हमने मामला सारे नवाज़ शरीफ से तय कर लिए थे, नून लीग हमें वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने अपने बेटे की वजह से आपका साथ दिया। लेकिन अब अगर आप इस तरह के कामों पर मुझे फ़ोर्स करेंगे, मजबूर करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकता। फिर आपको याद है मैंने कल उस मुलाकात के 15 मिनट बाद मैंने एक ट्वीट भी की थी कि इस्तीफ़ा आ रहा था, वो इस्तीफ़ा था परवेज़ लाई का। तो अब उस मुलाकात में तय ये हुआ था कि हम इस मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे, तो आपने कह देना जी हम एफ़आईआर नहीं मानते। ये आप पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन एक बात अभी भी उसी जगह पे कायम है कि परवेज़ लाई जो है किसी वक्त भी यह गवर्नमेंट छोड़ सकता है। इमरान ख़ान की इत्तेहादी जो बने हुए हैं वो किसी वक्त भी वो अलग हो सकता है। परवेज़ लाई ये कल रात की जो 2 मुलाकातें हैं उनसे नतीजा निकल सकता है, कोई भी बाशऊर आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि इमरान ख़ान ने जो बड़े दावे किए थे
एक, खैर वो यू टर्न लेने का तो मास्टर है ना, बेसिकली उसका काम है प्रोपोगंडा करना। उसने किया प्रोपोगंडा, इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि जी देखिए मेरे ख़िलाफ़ फ़ौज और हुकूमत मिलकर कार्रवाई कर रही है और उनके कहने पे मुझ पे हमला हुआ है। लेकिन अब इमरान खान ने फिर इस मामले में यू टर्न ले लिया है। अब पूरी पीटीआई आप देखेंगे आज कल परसों अगले 10 दिन लॉन्ग मार्च में मुसलसल कहेगी कि हम एफआईआर नहीं मानते, ये एफआईआर नहीं मानते, ये कागज़ का टुकड़ा है। असल में इशू ये है, पुलिस अगर कल परवेज़ लाई के कहने पे मुकदमा दर्ज ना होता तो पंजाब पुलिस ने कल रात ही मुलज़म नवीद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेना था। अब वो मैं इसराइली अखबार की स्टोरी की तरफ आता हूँ। उसका ख़ास तौर पे आपके फ़ौजी हलकों के दरमियान और सऊदी मीडिया में बड़ा चर्चा हो रहा है। गो कि पाकिस्तान का मीडिया इस लेवल पे इसराइल के अखबारों की ख़बरों को हाईलाइट नहीं करता। वो जो टोटली ख़बर है वो इमरान खान के मुतल्लक़ है। मैं उसका लिंक भी कुछ देर में ट्वीट कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, और पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लक़ है। उसमें कुछ शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली का भी जिक्र है स्टोरी में। सऊदीया का बड़ा डिटेल से है। ख़बर ये थी कि उन्होंने कहा है इसराइली अखबार ने कि इमरान खान पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि ये इसराइल नवाज शख्स था। इस पर इल्ज़ाम था कि इसराइल का बहुत बड़ा हमायती है इमरान खान पर, इसलिए हमला हुआ है। क्योंकि उन्होंने बाकायदा हवाला दिया है कि इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली 2018 में, तो अक्टूबर में इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के सिर्फ 2 माह बाद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बेंजामिन जो थे वो पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए। आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बड़ा चर्चा हुआ था, एक ख़बर बड़ी तेज़ी से गर्दिश की थी, मैप भी आया था उसका बाकायदा, कि एक इसराइली त्यारा पाकिस्तान की हदूद में आया है और उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। उसमें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू थे, जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म थे। अब उम्मीद है कि वो दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, उनकी जमात फिर अक्सरियत ले रही है, कि मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे नेतन्याहू। उस अखबार ने दावा किया कि 2018 अक्टूबर को इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस्लामाबाद आए थे, उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और इमरान खान के दौर में ही उस अखबार में दावा किया गया है कि कई सरकारी वफ़द जो थे वो इसराइल आ चुके थे। उनमें बहुत सारे पीटीआई के लोग भी शामिल थे, जिनके बाद में नाम भी आते रहे हैं सामने, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जुल्फ़ी बगारी वगैरह, और भी कुछ लोग हैं, ज़रताज गुल भी थी। तो अब आगे जाके कहता है, अखबार में कहा गया है कि शरीफ फैमिली और भुट्टो ख़ानदान जो थे वो फ़ौज के मुसलसल ज़ेर अताब रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान ने नया हरबा इस्तेमाल किया है कि अब तमाम जो अपने ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी है वो फ़ौज, भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान पर डाल रहा है। ये उस अखबार में दावा किया गया। उस अखबार में वाज़ेह कहा गया है कि इमरान खान ये जो दावे कर रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहा है, इन दावों में कोई हकीकत नहीं है। उस अखबार में ये भी दावा किया गया है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी एक वफ़द इसराइल गया था। इसका चर्चा आपने पिछले दिनों भी देखा होगा। अब असल उसमें थीम क्या स्टोरी में बताया गया है कि सऊदीया चाह रहा है कि पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। वो एक रास्ता हमवार कर रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करे, उसके बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा। और मुझे एक अरसे से ये मेरे पास ये ख़बर थी, लेकिन मैं दे नहीं रहा था कि ये ख़बर बहुत बड़ी है, नेशनल लेवल की ख़बर है। इस तरह की ख़बरों पर बिला वजह तबसरे करना, तजिए करना गलत बात है। तो लेकिन अब देखिए इसराइल का अखबार इस बात की तस्दीक कर रहा है, दावा कर रहा है बाकायदा कि पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों में इसराइल को, एक चंद माह में, इसकी अब पॉलिसी बाकायदा बन चुकी है
कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, तो आने वाले कुछ अरसे में इसराइल पाकिस्तान को तस्लीम कर सकता है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है, सऊदीया भी फिर ऐसे ही करेगा तस्लीम। एक और नई बात जो है, मुल्ज़म नवीद का जो मोबाइल है पुलिस ने बरामद किया है, उस मोबाइल में तहरीक लब्बैक के जो सरबराह है हाफ़िज़ साद रिज़वी, उनके कुछ बयानात बरामद हुए हैं उस मोबाइल में से, उसकी गैलरी में से। तो अब आपको भी बताया कि तहरीक इंसाफ ने हमले के फ़ौरी बाद ही जब वो वीडियो आई तो इसका इल्ज़ाम लगा दिया था, मजहबी टच दिया था तहरीक लब्बैक की जानिब, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई थी। तो अब ये पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें कि लग रहा है कि मुल्ज़म नवीद जो था वो तहरीक लब्बैक से बड़ा इम्प्रेस था। खैर साद रिज़वी ने भी पहले कह दिया था कि हमने तो जब घर में लाशें रखी हुई थी तो हमने तो तब भी इनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। खैर पीटीआई ने पिछले दिनों आपको पता है तहरीक लब्बैक के 3 लोगों को मार दिया था हवेलियाँ में, बाकायदा शेलिंग की थी, फिर गोलियां भी मारी थी। लाहौर में उनके जनाजे भी हुए थे, एक मानसायरा में, 2 लाहौर में हुए थे जनाजे। अब इस मामले को मैंने वो पिछले दिन 2-3 दिन पहले भी कहा था कि पीटीआई इस मामले को एक जमात के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। अब इस इन्वेस्टिगेशन में कभी इम्कान है कि पंजाब पुलिस तहरीक लब्बैक के सरबराह जो हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी, उनको भी शायद बुला ले इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब पीटीआई जो है इस मामले को उछालेगी, तहरीक लब्बैक के साथ अटैच करने की भी कोशिश करेगी उनका सोशल मीडिया। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। और इस मामले में साद रिज़वी का माइंड बड़ा क्लियर है, मेरी उनसे बात हुई थी तो वो तो कहते हैं कि हमें भाई इस तरह के कामों से कोई सरोकार नहीं है, हम नहीं इस तरह के काम करते, हम बड़े क्लियर बंदे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। लोगों पे हमले करवाना या किसी पर तोहमत लगाना, हम इस तरह के काम नहीं करते, बल्कि हमारे साथ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब देखा जाए तो तहरीक लब्बैक जो है, तहरीक लब्बैक को 2017 से लेकर आज 2022 आ गया। इन 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कोई मजहबी जमात, सियासी जमात रियासती तशद्दुद का निशाना बनी है, उनमें शामिल नंबर 1 तहरीक लब्बैक है। 40-45 के लोग करीब लोग इनके रियासती गोलियों की वजह से हलाक हो चुके हैं। साद रिज़वी को भी 7 माह कैद में रखा, उन पर कोर्ट लखपत जेल में भी बहमाना तशद्दुद हुआ। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस वक्त मज़लूम तरीन जमात है, इसके बावजूद भी रियासती सतह पर इनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई बात नहीं सुनी जाती। आज तक तहरीक लब्बैक की किसी जगह पे कहीं भी सुनवाई नहीं होती, चाहे अदालतें हों या रियासत हो। कोई भी जमात, कोई भी हुकूमत आई है, पिछले 4 सालों में 5 वज़ीर आज़म आए हैं, किसी एक भी वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक के जो इश्यूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक बड़े पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में आज भी अपनी सियासी स्ट्रगल कर रही है। आपने देखा है सैलाब के दिनों में जिस तरह साद रिज़वी ने पूरे मुल्क में लोगों की खिदमत की है, इस पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती किसी को बार बार दबाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वो आपके सामने आती हैं चीज़ें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।